आज का टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग जानेंगे इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग के पास एक सिस्टम है जो कि हमने लिया है वाटर, एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है और ये है बर्नर जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं जिससे इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं। इसे हम लोग मॉलिक्यूल M1 और इसे M2 दे देते हैं। इसके अंदर के ये सब क्या है, पार्टिकल्स है। यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे तीन पार्टिकल्स लिए हैं। हर एक मॉलिक्यूल मोशन में रहेगा और जब मोशन में रहेगा तो उसके पास बहुत सारे एनर्जी होंगे। एक कुछ उसके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई की एनर्जी, तो उसके अंदर के काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल होगा, साथ में उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग तीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रांसलेशनल नेचर का होगा, एक रोटेशनल नेचर का होगा और एक होगा वाइब्रेशनल नेचर का। जब कभी भी एक मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स एक पैरेलल डायरेक्शन में आ जाएंगे और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा, मान लेते हैं या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में, या तो जेड एक्सिस में। जब मॉलिक्यूल पूरी तरह से किसी एक डायरेक्शन में और उनके पार्टिकल्स भी पैरेलली अरेंज होकर के उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उस समय उसके एनर्जी को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर वहीं पे अगर मॉलिक्यूल अपने सेंटर से गुजरने वाला एक्सिस के चारों ओर या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा तो इसे हम लोग कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर मॉलिक्यूल अपने मेन पॉइंट से अप डाउन या बैक एंड फोर्थ होते रहेगा तो उस समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा या क्रिएट होगा उसे कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी, इन तीनों का ही सम होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द सिस्टम। साथ में यहाँ पे हम लोग के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी इन्हीं इंटरनल एनर्जी का हिस्सा होगा। तो यानी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा ना, इनके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उनका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल होगा उसका एनर्जी, एंड साथ में मॉलिक्यूल्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम।